राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासत अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। हर दल अपने नए नए रंग दिखा रहा है। राजस्थान के इस चुनावी दंगल में अलग अलग विधानसभा सीटों पर जनता किस पर ज्यादा भरोसा कर रही है और राजस्थान के इस चुनावी माहौल में राजस्थान की जनता के आखिरकार क्या चुनावी मुद्दे होंगे और जनता किस पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी, ये केवल 25 नवंबर की वोटिंग से ही पता चलेगा। 25 नवंबर को देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की जादूगरी कितना असर दिखाती है या बीजेपी या आरएलपी को कितना भारी बहुमत प्राप्त होगा। राजस्थान में रिवाज बदलेगा या नहीं, ये केवल 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन इसके लिए राजस्थान की जनता को 3 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बाड़मेर जिले की। यह बाड़मेर जिला राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। वहीं राजस्थान का यह दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है। वहीं ये बाड़मेर जिला देश का 5वां सबसे बड़ा जिला भी है, क्योंकि ये जिला सबसे बड़े तेल और कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। इस कारण इस बाड़मेर जिले को भारत का दुबई भी कहा जाता है। वहीं राजस्थान के इस बाड़मेर जिले से रेड क्लिफ सीमा भी लगती है। इस बाड़मेर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट शामिल है, जिसमें पचबदरा, सिवाना, बायतू, बाड़मेर, शिव, गुड्डामलानी व चौहटन विधानसभा सीटें शामिल है। सट्टा बाजार के सटोरियों ने इस बाड़मेर जिले की अलग अलग 7 विधानसभा सीटों पर अपने ताजा सर्वे पेश किए हैं। आपको बता दें कि सट्टे बाजार के सटोरियों द्वारा इस ताजा सर्वे के अनुसार कौन सी पार्टी का प्रत्याशी कौन सी विधानसभा सीट से जीत रहा है और कौन सी पार्टी का पलड़ा किस विधानसभा सीट से पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आपको इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। विश्व में प्रसिद्ध फलोदी का सट्टा बाजार हो या बीकानेर की सट्टा गली, इन्होंने बाड़मेर जिले की अलग अलग 7 विधानसभा सीटों के लिए अपना ताजा सर्वे पेश किया है। सट्टे बाजार के सटोरियों ने बाड़मेर जिले की अलग अलग 7 विधानसभा सीटों पर अपने ताजा सर्वे में अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों के ताजा भाव पेश किए हैं। कौन सी विधानसभा सीट से कौन से पार्टी के प्रत्याशी को कितनी जीत मिल रही है और उनका कितना भाव चल रहा है, आपको इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप बाड़मेर से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपके पास बाड़मेर की क्षेत्रीय सूचनाएं आपके पास त्वरित पहुंच पाएं। बाड़मेर जिले की जो पहली विधानसभा सीट है वह पचबदरा विधानसभा सीट है। इस पचबदरा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने मदन लाल प्रजापति को यहां से टिकट दी है, तो वहीं इस पचबदरा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अरुण अमराराम को टिकट दी है। इस पचबदरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मदन प्रजापति का अभी ताजा सर्वे के अनुसार ताजा भाव 2.5 रुपए चल रहा है, तो वहीं इस पचबदरा विधानसभा सीट से अरुण अमराराम जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनका भी ताजा भाव 2 रुपए चल रहा है। अब इस पचबदरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर चल रही है। एक बार फिर इस पचबदरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं इस चुनावी माहौल में। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता किस पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाती है। वहीं बाड़मेर जिले की जो अगली विधानसभा सीट है वह सिवाना विधानसभा सीट है। सट्टे बाजार के सटोरियों द्वारा इस बाड़मेर जिले की सिवाना विधानसभा सीट पर किए गए ताजा सर्वे के अनुसार मानवेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है, उनका भी ताजा भाव 1 रुपए से 2.5 रुपए चल रहा है। वहीं इस सिवाना विधानसभा सीट से हमीर सिंह जो कि बीजेपी प्रत्याशी है, उनका भी ताजा सर्वे के अनुसार ताजा भाव 2.5 रुपए चल रहा है। तो एक बार फिर सिवाना की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर सिवाना विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आमने सामने हो रही हैं। इनके बीच कांटे की टक्कर हो रही है। अब देखना होगा कि इस यहाँ की जनता किस पर विश्वास करती है और किस पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। बाड़मेर जिले की जो अगली विधानसभा सीट है वह बायतू विधानसभा सीट है। इस बायतू विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने हरीश चौधरी को यहां से टिकट दी है, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे।
वहीं इस बायतू विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बालाराम मुंड है। भारतीय जनता पार्टी ने बालाराम मुंड को यहां से टिकट दी है। सट्टे बाजार के सटोरियों द्वारा इस बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा सीट पर किए गए ताजा सर्वे के अनुसार हरीश चौधरी जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनका अभी ताजा भाव 3 रुपए चल रहा है। तो वहीं इस बायतू विधानसभा सीट से बालाराम मुंड जो कि भाजपा प्रत्याशी है, उनका भी ताजा भाव 1 रुपए से 2.5 रुपए चल रहा है। अब इस बायतू विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है और एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी तो वही बीजेपी प्रत्याशी एक बार फिर आमने सामने हो रहे हैं। अब यहाँ की जनता किस पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाती है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहता है, ये आगे देखना होगा। बाड़मेर जिले की जो अगली विधानसभा सीट है वह बाड़मेर विधानसभा सीट है। इस बाड़मेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मेवाराम जैन है, तो वहीं इस विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी दीपक कड़वासरा है। इस बाड़मेर विधानसभा सीट पर सट्टे बाजार के सटोरियों द्वारा किए गए ताजा सर्वे के अनुसार मेवाराम जैन जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है, उनका भी ताजा भाव 2 रुपए चल रहा है। तो वहीं इस बाड़मेर विधानसभा सीट से दीपक कड़वासरा जो कि बीजेपी प्रत्याशी है, उनका भी ताजा भाव 1 रुपए चल रहा है। तो एक बार फिर बाड़मेर की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब इस बाड़मेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी फिर एक बार आमने सामने हो रही हैं। इस विधानसभा सीट से अलग-अलग पार्टियों के प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं और अपने वादों को जनता के सामने रख रहे हैं और जनता से जुड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता किसको भारी बहुमत से जीत दिलाती है। बाड़मेर जिले की जो अगली विधानसभा सीट है वह शिव विधानसभा सीट है। इस शिव विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अमीन खान है, तो वहीं इस शिव विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी स्वरूप सिंह हैं। सट्टे बाजार के सटोरियों द्वारा इस बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट पर अपने किए गए ताजा सर्वे के अनुसार अमीन खान जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनका अभी ताजा भाव 2 रुपए से 3 रुपए चल रहा है। वहीं इस शिव विधानसभा सीट से स्वरूप सिंह जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, उनका अभी ताजा भाव 1.5 रुपए चल रहा है। अब शिव विधानसभा सीट से एक बार फिर कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। एक बार फिर शिव विधानसभा की सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। अब इस शिव विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। फिर एक बार बीजेपी और कांग्रेस इस विधानसभा सीट पर आमने सामने हो रही है। इस विधानसभा सीट से अलग-अलग पार्टियों के प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं और अपने वादों को जनता के सामने रख रहे हैं और जनता से जुड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता किसको भारी बहुमत से जीत दिलाती है। बाड़मेर जिले की जो अगली विधानसभा सीट है वह गुड्डा मलानी विधानसभा सीट है। इस गुड्डा मलानी विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सोनाराम चौधरी हैं, तो वहीं इस गुड्डा मलानी विधानसभा सीट से भाजपा के बिश्नोई प्रत्याशी हैं। सट्टे बाजार के सटोरियों द्वारा बाड़मेर जिले की इस गुड्डा मलानी विधानसभा सीट पर अपने किए गए ताजा सर्वे के अनुसार सोनाराम चौधरी जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनका अभी ताजा भाव 2 रुपए चल रहा है। वहीं इस गुड्डा मलानी विधानसभा सीट से के बिश्नोई जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनका अभी ताजा भाव 90 पैसे चल रहा है। अब इस गुड्डा मलानी विधानसभा सीट से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जीत का डंका बजाती हुई नजर आ रही है। अब गुड्डा मलानी विधानसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बाड़मेर जिले की जो अगली विधानसभा सीट है वह चौहटन विधानसभा सीट है। इस चौहटन विधानसभा सीट से पद्दाराम मेघवाल जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो वहीं इस चौहटन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आदूराम मेघवाल है। सट्टे बाजार के सटोरियों ने इस चौहटन विधानसभा सीट पर भी अपना ताजा सर्वे पेश किया है। इस चौहटन विधानसभा सीट पर किए गए ताजा सर्वे के अनुसार पद्दाराम मेघवाल जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनका अभी ताजा भाव 1.5 रुपए से 2 रुपए चल रहा है। वहीं इस चौहटन विधानसभा सीट से आदूराम मेघवाल जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, उनका अभी ताजा भाव 1 रुपए चल रहा है। अब एक बार फिर चौहटन विधानसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। बाड़मेर जिले की इन अलग अलग 7 विधानसभा सीटों के लिए
फलोदी का सट्टा बाजार हो या बीकानेर की सट्टा गली, इनके सटोरियों ने इन विधानसभा सीटों के लिए अपना ताज़ा सर्वे पेश किया है। ये ताज़ा सर्वे या ओपिनियन पोल केवल चुनाव की दिशा जाहिर कर सकते हैं और काफी हद तक इन ताज़ा भावों में चुनाव का माहौल जाहिर हो जाता है। इन सटोरियों ने अपने ताज़ा सर्वे में बाड़मेर की 7 अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए अपने ताज़ा भाव जारी किए। अब देखना होगा कि कौन सी विधानसभा सीट से कौन से पार्टी का प्रत्याशी जीत पाता है। वैसे तो हर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अब देखना होगा कि जनता का चुनावी मूड क्या रहेगा। अब हर तरफ से पार्टियों द्वारा वोटर्स को लुभाने का सिलसिला जारी हो चुका है। अब राजस्थान की जनता किस पर विश्वास करती है और राजस्थान की जनता को किस पार्टी पर ज्यादा विश्वास है, ये केवल 25 नवंबर की वोटिंग से ही पता चले। अगर आप राजस्थान के किसी भी इलाके से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपके पास आसपास की सूचनाएं व नई नई योजनाएं आपके पास त्वरित पहुंच पाए। आप ये वीडियो आप अन्य दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।